हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी एमबीए के मॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि मॉक आपके लिए ज़रूरी क्यों है, मॉक की क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि मॉक के थ्रू ही हम जो है अपनी छोटी छोटी गलतियों की को क्या करते हैं, सुधार करते हैं। जैसे आप जानते हैं, जब आप पहली बार किसी एग्जाम में बिना मॉक के देने जाएंगे तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने में आती है, कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। पेपर छूट जाता है, उनको आइडिया नहीं रहता है कि उन्हें किस क्वेश्चंस को छोड़ना है, किस क्वेश्चंस को उनको लीव करना है, किसे सॉल्व करना है, किस पे कितना टाइम देना है। ये सारी सारी चीजें जो होती है मॉक के थ्रू ही आती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ टिक करते हैं, गलत जगह टिक हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका ईगो आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन देखे उसी को सॉल्व करने लगे, देखने में लगेगा इजी, आंसर नहीं आ रहा है तो उसी को 5 मिनट दे दिए, जिससे कि आगे वाले क्वेश्चन इजी थे वो छूट गए। तो ये जो सारी चीजें हैं जो जो आप पेपर में जाकर करते हैं, वो सारी की सारी चीजें ये ना करें, इसके लिए आपको मॉक देना पड़ता है। इसलिए मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहली बात, जो भी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो, चाहे उनकी प्रिपरेशन कम अच्छी हो, लेकिन उनको एग्जाम से पहले मॉक दे करके ही जाना है, क्योंकि मॉक के थ्रू ही जो है उनकी जो रैंक आएगी उसमें काफी सुधार होगा। 10 से 15% जो हायर चांसेस हो जाते हैं मॉक के थ्रू, अगर आप मॉक दे करके एग्जाम देने जाते हैं सिलेक्शन के। ये तो रही मॉक के इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि मॉक ले कहाँ से। बहुत सारे लोगों का डाउट है, मैं देखता रहता हूँ कि मॉक कहाँ से लिया जाए, किसका मॉक सबसे बेटर होगा, कौन सा मॉक लिया जाए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो सबसे पहले मैं अभी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। हम लोगों ने तब से इस चूंकि अभी कॉन्सेप्ट जो चैनल है, ये खासकर एमबीए और एलएलबी की प्रिपरेशन ही कराता है। चाहे वो आप सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे वो सीमैट एमबीए एग्जाम हो, चाहे जेएमआई एमबीए हो, चाहे आपका एमयू एमबीए हो, जितने भी एमबीए के एग्जाम्स हैं या एलएलबी का एग्जाम हो, हम लोग खास करके दो ही एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। सीयूटी जब एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती थी, तब से अभी कॉन्सेप्ट जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। बीएचयू एमबीए का एग्जाम जब एनटीए 2021 में कराई थी, तब से हम लोग इसके पेपर को तब भी हमने इसका सोल्यूशन डाला था। आप जाके देख ले, 4 साल हो गए। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी कॉन्सेप्ट का मॉक कैसा है। पिछले 4 से 5 सालों में जो भी एमबीए के पेपर हुए हैं, जो भी एलएलबी के पेपर हुए हैं, उनके हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं। एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पैटर्न को देखते हैं, उनको क्वेश्चंस के नेचर को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉक सेट करते हैं। बात समझ में आई? तो मॉक में क्वेश्चंस कैसे होंगे, मॉक में एग्जाम ओरिएंटेड होंगे कि नहीं होंगे, तो ये आप बिल्कुल इसका डाउट आपके अंदर नहीं आना चाहिए। हमें अच्छे से पता है कि पेपर में क्या आने वाला, कैसे आएगा। तो बात समझ में आ गई? तो आपको जो है अभी कॉन्सेप्ट का मॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये डाउट अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। अब हम चलते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि कैसे हम लोग आपको क्या देने वाले हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, आपको लिखा है कि सीक्यूपी 12 जो है टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 3000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। इसमें जो आपको जो है 3000+ क्वेश्चंस की हम लोग जो है प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको जो है, आप सोचिए अगर 3000+ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे काफी अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो हम दे रहे हैं आपको, 120 जो आप देख पा रहे हैं टेस्ट है, जिसके अंदर 30 फुल लेंथ मॉक होगा और साथ ही साथ 90 सेक्शनल टेस्ट है। तो 90 सेक्शनल टेस्ट और 30 फुल लेंथ मॉक। आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज देखते होंगे, वहां पे आपको सेक्शनल टेस्ट नहीं मिलता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आपको मॉक दे देते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, जो भी मॉक दिया है उसमें वेरिएशन वेरिएशन रखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हम लोग ने इजी क्वेश्चंस भी रखा है, हमने मॉडरेट क्वेश्चंस भी इसके अंदर रखा है, हमने कुछ क्वेश्चन टफ भी डाला है, हमने डीआई में भी इजी रखा है, कुछ मौत तक इजी रखा, फिर हमने डीआई को टफ भी किया है। कि अगर भी किसी भी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आए, चाहे वो इजी लेवल का आए, चाहे वो मॉडरेट लेवल का आए, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो, इजी टू मॉडरेट हो, यानी कुछ क्वेश्चन अगर टफ भी आता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी हमने अपने मॉक में शामिल किया है।
तो ये जो पूरा मॉक डिजाइन किया गया है वो पूरे तरीके से वो एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड है। तो ये आपका 120 टेस्ट, आप जानते हैं बहुत बड़ी बात हो गई। तो 30 फुल लेंथ रहेगा, 90 सेक्शनल टेस्ट रहेगा, कुल मिला के ऐसे मैंने आपको बताया कि 3000 प्लस क्वेश्चन की यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, अब जो मॉक रहेगा आपका उसको डिटेल्स में देखते हैं कि कितने मॉक रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या चीजें हम देंगे। ये सारी चीजें हम जो है आगे आपको बताते हैं। देखिएगा ये 30 फुल लेंथ मॉक आपके सामने है। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं, जो पहला मॉक आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंग्लिश में लिखा रखा है। फिर यहाँ देख पा रहे हैं हिंदी में लिख रखा है। इंग्लिश में क्या मतलब हुआ कि जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट किए होंगे तो उनका जो है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश में आएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद सारे जो जो सेक्शंस होंगे, चाहे वो डीआई हुआ, चाहे क्वांट हुआ और रीजनिंग हुआ, तो ये जो डीआई क्वांट रीजनिंग होंगे ये बायलैंग्वेज होंगे और इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश में आएगा। जो लोग मान लें लैंग्वेज पेपर हिंदी सेलेक्ट किए होंगे तो उनके शुरू के जो क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज वाले वो हिंदी रहेंगे। बाकी जो सेक्शन होगा डीआई का, क्वांट का, रीजनिंग का, वो आपका बायलैंग्वेज होगा। तो इसलिए देखिए 1 और 2 दोनों मॉक सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है। तो हिंदी वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंग्लिश वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉक देते चले आएंगे, देखेंगे कि आपकी कि 30 फुल लेंथ जो है आपका ऐसे आएंगे। तो 30 देखेंगे आपके 30, यहाँ पे 60 इसलिए दिखाई दे रहा है ना कि 30 आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला है, 30 आपका हिंदी लैंग्वेज वाला है। तो ये मिला करके 30 फुल लेंथ मॉक है आपका। ये तो आपका मॉक हो गया। थोड़ा सा मॉक के बारे में आपको बता दूं, शुरू के जब आप 15 मॉक लगाएंगे ना तो वो थोड़े से क्वेश्चन उसके इजी होंगे, हो सकता है उसमें आपके जो मार्क्स अच्छे खासे हैं। तो हमने पेपर को थोड़ा सा इजी रखा है। जैसे आप 15 के ऊपर जाएंगे या 13 मॉक्स के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मॉक का लेवल होगा 20 तक, मान ले गए 20-22 तक गए आप, तो मॉक का लेवल थोड़ा से बढ़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। उसमें डीआई के क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे, कुछ क्वांट के क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे होंगे, मैंने वेरिएशन दिखाई देगा। तो हो सकता है कि 1 से लेकर 10 से 15 तक का मॉक में आपके नंबर अच्छे आ रहे हों, लेकिन जैसे आप 10-15 के ऊपर गए तो आपका मॉक नंबर घट गया। तो आप सोचे "अरे, तो कैसे कैसे होगा, तो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं"। तो मार्क्स कम आने से घबराइएगा मत। जो मॉक का जैसा लेवल होता है उसी हिसाब से आपके मार्क्स आते हैं। तो रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबके लिए टफ होगा। इसी तरीके से जब लास्ट से कुछ मॉक देंगे तो उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले होंगे। तो यानी वेरिएशन अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका मॉक कम, जो नंबर चाहे आपके कम आए ज्यादा आए, कुछ भी आए, तो उसको घबराना नहीं है। आपकी हर तरीके की जो है क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस समझे। और जब कोई आप एक मॉक देते हो तो पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं आप। एक काम आपको ये भी करना, जब भी आप मॉक देंगे तो मॉक में जैसे मान लिया पहला मॉक आपने दिया, जितने भी क्वेश्चंस गलत होंगे उसको एक बार फिर से जाके देखिए, उसको नोट करिए और उस गलत हुए क्वेश्चंस को फिर से एक कॉपी में कहीं लिख करके उसको आप बनाते जाइए कि मेरा इस मॉक में इतने क्वेश्चंस गलत हैं, उसको अलग से सॉल्व कर लीजिए कि बाय। तो आप जैसे दूसरा मॉक देंगे, दूसरे मॉक में जो गलतियां आएंगी उसको लिख करके उसको सॉर्ट आउट करिए। जब तक जो मॉक दे रहे हैं उसमें जो गलत कर रहे हैं उसको अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, उसका सॉल्व नहीं कर रहे, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, तो अगले मॉक को मत मत जाइएगा। नहीं तो आपको मॉक देने में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। तो जितने भी मॉक दे दीजिएगा, जितने भी उसमें क्वेश्चंस गलत होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करिएगा, तब नेक्स्ट मॉक पे जाइएगा। ऐसे ऐसे करके आप 30 मॉक तक जाइएगा, आप देखेंगे इन्हीं 30 मॉक के थ्रू आपकी पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, पूरी स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, गलतियां भी आप कम करेंगे, और एक फुल कॉन्फिडेंस में आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप रहेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि आपको कैसे करना है और मॉक को जब देंगे तो उसमें क्या क्या करना है। जैसे आप 30 फुल लेंथ मॉक दे ले जाएंगे तो आपको हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करें। जैसे आप हिंदी में देख पा रहे हो तो हिंदी में आपको देखिए आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। उसके बाद देखिए 5 सेक्शनल टेस्ट लिखा है कमिंग सून, इसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा, जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो लास्ट के 5 हैं वो उसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे इंग्लिश में आप आएंगे, इंग्लिश में आप देख पा रहे हो कि 20 जो है आपका जो है सेक्शनल टेस्ट होगा। इसमें देखिए कुछ चैप्टर वाइज भी होंगे, कुछ आपके मिक्स भी होंगे, ठीक है। तो ये आपका 20 सेक्शनल टेस्ट जो होगा वो आपका रिटन सोल्यूशन होगा, लेकिन लास्ट के जो 5 आप सेक्शनल टेस्ट देख पा रहे हो इंग्लिश में, तो इनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यही हाल देखिए रीजनिंग में अगर आप जाएंगे तो रीजनिंग में भी वही देखिए 20 आपका रहेगा सेक्शनल टेस्ट जो कि रिटन सोल्यूशन रहेगा,
और लास्ट के जो 5 हैं वो आपके वीडियो सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी वही है। क्वांट में आपको जो है, आप देख पा रहे हैं कि 15 जो है आपके सेक्शनल टेस्ट हैं जो कि रिटन सोल्यूशन होगा। बाकी जो 10 है आपके हैं सेक्शनल टेस्ट, वो आप देख पा रहे हैं उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा क्वांट के बारे में बता दूं आपको। जो क्वांट का जो 10 सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पूरा जो है चैप्टर वाइज मैंने 20 20 25 क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसको रख करके पूरा वीडियो सोल्यूशन बनाया है। आप उस मॉक को देंगे और उसके बाद जब सेक्शनल देंगे और पूरे सोल्यूशन देखेंगे तो वहां से भी बहुत अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आप जा रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से देखिए डीआई में भी वही तरीका है, 9 10 देख पाए 9 आपको दे रखा है, बाकी जो है जो आपका जो रहेगा वो वीडियो सोल्यूशन होगा। तो जितने भी सेक्शंस आपके एग्जाम के अंदर आएंगे आप देख रहे हो उसमें कुछ में रिटन सेक्शनल टेस्ट, जितना हमने मॉक दिया है उससे ज्यादा हमने सेक्शनल टेस्ट पे मेहनत की है। बात समझ में है कि नहीं? तो उसमें देखिए आप हर एक सेक्शन हमने इतने कुछ मॉक दे रहे हैं जिसमें आपको रिटन दे रहे हैं, फिर हम वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं। सारे में चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे डीआई हो, सारे के सारे में, चाहे हिंदी वाला लैंग्वेज पेपर हो, सबका जो है हम लोगों ने इस तरह से सेक्शनल टेस्ट आपको दिया है। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं और इतने बेस्ट लेवल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक के थ्रू पूरी प्रैक्टिस करा दी जा रही है, सेक्शनल थ्रू प्रैक्टिस करा दी जा रही है। तो अगर आप सिर्फ इतना कर ले रहे हैं जितना हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, अगर आप इतना ही कर ले रहे हैं तो यही आपके लिए, बस इसी को प्रैक्टिस कर जाइए अच्छे तरीके से, तो यही आपके लिए काफ़ी है। और आप देखेंगे जब पूरा एक बार कंप्लीट कर लेंगे, अभी ऐसे अगर आप, मैं अभी से आप जल्द से जल्द, अगर आप लोगों ने मॉक नहीं लिया तो आप ले लीजिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो स्टार्ट कर दें मॉक देना। काफ़ी मॉक है, काफ़ी एनालिसिस करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको अगर आप जल्दी जल्दी अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अभी से स्टार्ट करना कर दिए, बाकी ये ना रहा कि लास्ट में स्टार्ट करेंगे तो पता चला एक दिन में 2 से 3 मॉक देना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से स्टार्ट कर देंगे मॉक देना तो आपका जान लीजिए कि एक मॉक दीजिए, आराम से एनालिसिस करिए, बर्डन भी नहीं रहेगा। लास्ट में जल्दी जल्दी ज़्यादा मॉक देना पड़ेगा आपको। बात समझेंगे? तो जितने जो लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक देना स्टार्ट करें, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करें, अपनी गलतियों को देखें, जो गलतियां हो उसको नोटिफाई करें, उस पर काम करें और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को देने जाएं जिससे अच्छे से अच्छे रैंक ला सकें आप। तो ये मॉक है, मैंने आपके मॉक के बारे में बताया है, बेहतरीन मॉक है, बेहतरीन सेक्शनल टेस्ट है। बिना कुछ सोचे समझे इसको आप जो है ले सकते हैं। इस मॉक को आप अभी कॉमसेट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, अभी कॉमसेट के जो है ऐप से भी जा करके परचेज कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको जो है मॉक के बारे में बताई है। आई होप आप एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझे होंगे कि आपको कैसे क्या करना है ना, और क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था आपको। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।